Okay, students, so let us start with lecture number 4 of consumer equilibrium. In this, we will understand two commodity case, and that too under which analysis? Under utility analysis. Okay, अभी तक हम यूटिलिटी एनालिसिस ही कर रहे हैं, अभी तक हम आईसी एनालिसिस पे शिफ्ट नहीं हुए हैं. So here, let us start with lecture number 4. Now see what the particular case is. टू commodity case को हम क्या बोलते हैं? टू commodity case को हम law of equi marginal utility भी बोलते हैं. Okay, क्या बोलते हैं अरमान? It is law of equi of marginal utility. equimarginal utility. Now अब जब टू कमोडिटी केस पे आ गया, मतलब अब जो हमारा कैरेक्टर पिंकू था वो अब कितनी कमोडिटी परचेज करेगा? ही विल परचेज टू कमोडिटी. पहले वो वन कमोडिटी परचेज कर रहा था, नाउ द कैरेक्टर इज गोइंग टू परचेज टू कमोडिटी. ठीक है, now let us see what will happen if the Pinku has to pay for two commodity. अब उसके पहले लॉ समझ लेते हैं. लॉ क्या कहता है? According to this law, consumer will be in equilibrium when the utility gained from last rupee of each commodity is equal. Okay, statement है. अब इस स्टेटमेंट को जब आप उसमें समझोगे, पर्टिकुलरली यू विल अंडरस्टैंड हियर दैट इज कंडीशन. तो सबसे पहली कंडीशन क्या बोला उन्होंने? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रूपी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ईच गुड इज सेम. मतलब अगर इसको मैं इक्वेशन में फॉर्म करूं तो MUX अपॉन PX मस्ट बी इक्वल्स टू MUY अपॉन PY. ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन. अपनी वन कमोडिटी केस की कंडीशन क्या थी? वन कमोडिटी केस की थी MUX must be equals to PX. But in this case, what is our particular answer? Here the first जो आपको इक्वेशन याद करनी है वो है MUX अपॉन में PX must be equals to MUY अपॉन में PY. ओके, सो ये आपको याद रखना है कि पहली कंडीशन ये होनी चाहिए. सेकेंड कंडीशन क्या हुआ? जो अपनी वही सेकेंड कंडीशन कि लॉ ऑफ DMU मस्ट बी एप्लीकेबल. तो जो लॉ ऑफ DMU है दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो तो एप्लीकेबल होगा ही, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. ओके, दोनों कंडीशन समझ में आ Yes, sir. गई अरमान? What is our Yes, first sir. Yes. condition? That is MUX upon में PX must be equals to MUY upon में PY. And second condition, marginal utility of goods fall as more of it is consumed. मतलब वही law of DMU बात कर रहा है कि जैसे जैसे हम Yes, sir. consumption increase करेंगे आपका marginal utility क्या हो जाएगा? Decrease. Decrease. चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज इफ MUX रिमेन्स अनचेंज. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है? इम्प्लाइंग दैट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, जो अपनी सेकेंड कंडीशन है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होना चाहिए. अगर वो अप्लाई हो रहा है मतलब MU फॉल हो रहा है. पर अपन ने ये लॉ अप्लाई क्यों करा? क्योंकि अगर ये लॉ अप्लाई नहीं करेंगे, सपोज मान के चलता हूं कि MUX जो है वो अनचेंज्ड है. अगर वो अनचेंज होगा तो यहाँ पे MUX क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. और अगर MUX कांस्टेंट हो जाएगा तो कंज्यूमर क्या करता जाएगा? उसका ही कंजम्पशन इंक्रीज करता जाएगा और MU विल रिमेन अनचेंज. तभी यहाँ पे लिखा हुआ है therefore he will keep on consuming only one good. वो Y पे शिफ्ट ही नहीं होगा क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं अगर X में कंजम्पशन करते जाऊंगा तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन किस में हो रहा है? इट्स इन X ओनली. मेरा MUX क्या हो गया? कांस्टेंट. सपोज मान के चल के 10 का 10 ही है तो मैं अपना कंजम्पशन पूरा किसकी तरफ शिफ्ट कर दूंगा? X की तरफ. सो हियर सेकेंड कंडीशन जो अपनी थी दैट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, it shall be applicable without any restriction. अगर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा तो हम कंडीशन नहीं बना पाएंगे. ओके, now moving on to Yes. a practical question related to your equi marginal utility. Let us now discuss law of equi marginal utility with the help of a numerical example. Suppose आपके पास कितने रुपए हैं? As total money income of consumer is ₹5. याद रखना. He wishes to spend on two commodities X and Y. Okay, उसको दो commodities में expend करना है. Both of these commodities are priced at ₹1.
So the consumer can buy maximum 5 unit of X और 5 units of Y. अब आगे जाके टेबल कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। तो अभी अपन ने इस अभी क्वेश्चन में क्या क्या बताया कि इनकम कितनी है, व्हाट इज अवर इनकम, 5 rupees. ₹5। व्हाट इज द प्राइस ऑफ गुड्स, PX और PY 1 दोनों rupees. इक्वल हैं, दैट इज ₹1। अब मेरे पास MUX और MUY नहीं दिए हुए हैं, उसका शेड्यूल हम देखेंगे, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिलेटेड विद दिस। नाउ वो Yes. जो कमोडिटीज हैं, वो दोनों कमोडिटीज मान लो कि एक बर्गर है और एक आपका पिज्जा है, ठीक है। पहले पिंकू क्या कर रहा था, सिर्फ बर्गर कंज्यूम कर रहा था, याद है एग्जांपल पिंकू का, Yes sir. Yes प्रीवियस sir. लेक्चर में Yes sir. देखा था अपन ने। तो अब जो पिंकू है वो बर्गर के साथ पिज्जा भी कंज्यूम कर रहा है, और दोनों के हमने अभी ऐसे एग्जांपल रखा है दैट बोथ आर एट ₹1 1। अब अगर दोनों ₹1 1 पे हैं, अब आप MU का शेड्यूल देखो। MU का शेड्यूल क्या हो रहा है, MUX कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, पहले 20, फिर 14, फिर 12, फिर 7, फिर 5, फिर यहाँ पे 16, 12, 8, 5, 3। अपनी फर्स्ट कंडीशन याद रखना, पर उसके पहले मैं सेकंड कंडीशन बता दूं। देखो दोनों कमोडिटीज के लिए, बर्गर और पिज्जा के लिए, MUX इज कंटिन्यूसली फॉलिंग, यहाँ पे भी फॉल हो रहा है और यहाँ पे भी फॉल हो रहा है, मतलब माय सेकंड कंडीशन इज एप्लीकेबल। नाउ व्हाट अबाउट माय फर्स्ट कंडीशन, बताया था ना, MUX अपॉन में PX मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, MUY अपॉन में PY। PY अब sorry. अपने पास PX और PY भी दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, PX एंड PY अभी ऊपर देखा था, प्राइस कितना दिया हुआ है दोनों का, Yes sir. ₹1। तो अप्लाई इन दी कंडीशन, आपको क्या मिल रहा है, MUX अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू MUY अपॉन में 1। तो मेरे पास फाइनल कंडीशन क्या बन गई, MUX इज इक्वल्स टू MUY। ओके, अब यहाँ पे ढूंढो कि कहाँ पे MUX और MUY इक्वल हैं। Sir 3 और 2 में. 3 और 2 पे, पर एक और कंडीशन पे भी दिख रहा है, ये 5 और ये 5 पे 5 तो और है, 5 में. ठीक है। अब Yes sir. आपको यहाँ पे सी हियर द क्वेश्चन ऑफ CBSE कम्स, यहाँ पे भी मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे भी मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे भी मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हाउ आई विल डिसाइड, नाउ कम्स द रोल ऑफ योर इनकम। आपकी इनकम कितनी थी, 5 rupees. तो आप ₹5 अगर इस वाले कॉम्बिनेशन पे जाते हो तो ₹5 तो आपने पूरे यहीं पे खर्च कर दिए, फिर आप इस कॉम्बिनेशन पे जा पाओगे क्या पिज्जा लेने फिर। Sir. तो हमको तो क्या चाहिए, अगर मेरे को सपोज आज मैंने ये 5 यूनिट ले ली, 1 2 3 4 ₹5 इस पे खर्च कर दिए, तो मैं तो यहाँ पे 5 पे पहुंच गया, लेकिन मेरे को इस 5 तक पहुंचने के लिए और ₹4 चाहिए, 1 2 3 4। तो क्या मेरे पास ₹9 हैं कि मेरे पास ₹5 हैं, 5 rupees. तो मुझे कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा फाइनली, ये वाला 12:12, बिकॉज मेरा ₹1, ₹2, ₹3 यहाँ पे खर्च हो गया, 4th and 5th रुपी आई विल 5. एक्सपेंड ऑन दिस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हाउ द कॉम्बिनेशन इज टू प्ले। अगर मेरी इनकम ₹9 होती तो मैं डेफिनेटली इस पे जाता, क्योंकि मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए एज अ कंज्यूमर, आई ऑलवेज नीड मैक्सिमम Most सेटिस्फेक्शन। maximum. यहाँ अभी मैंने ये 12 क्यों लिया, बिकॉज मेरी इनकम ही इतनी है, मेरा बजट ही इतना है, मेरे ₹5 यहीं पे खर्च हो जाएंगे, तो मुझे उसकी तरफ से फिर शिफ्ट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं है. ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर रिलेटेड टू बर्गर एंड पिज्जा। अब क्या बोल रहा है, Pizza. when equilibrium is disturbed। अब देखो जैसे अपन ने वहां पे देखा था कि जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। Yes. पहली कंडीशन मानते हैं कि अगर MUX ज्यादा हो और MUI कम हो, जैसे यहाँ पे MUX अपॉन में PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन में PY। अब PX PY तो कांस्टेंट है क्योंकि 1 1 रुपी मान के रखा है, चेंज क्या हो सकता है, सिर्फ MUX और MUI। MUI. अब इसमें फर्स्ट केस क्या बोला कि सपोज MUX ज्यादा है, तो क्या कर रहा है यहाँ पे कंज्यूमर, satisfaction of consumer derives from a rupee on good X is greater than the satisfaction derived from rupee spent on Y। मतलब उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन सा दे रहा है, X की Y, X दे रहा है, तो वो क्या करेगा, X का कंजम्पशन तब तक बढ़ाता जाएगा जब तक MUX किसके इक्वल नहीं हो जाए, MUI. MU
y के, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कंज्यूमर वी रीअलोकेट हिज इनकम बाय सब्स्टिट्यूटिंग गुड x फॉर गुड y। वो अपना कंजम्पशन बढ़ाता जाएगा जब तक क्या हो जाए, जब तक हम किस पे नहीं आ जाए, MUX किसके इक्वल हो जाए, MUY के, एंड PX PY तो मेरे कांस्टेंट हैं ही। तो वो अपना किसका कंजम्पशन इंक्रीज करेगा, x का कि y का? एक्स का। क्यों? क्योंकि MUX ग्रेटर है, और जो चीज ग्रेटर होगी वो उसका कंजम्पशन इंक्रीज करेगा, जो चीज नहीं हो रही उसका कंजम्पशन वो क्या करेगा, डिक्रीज। सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एज द कंजम्पशन ऑफ गुड x इंक्रीजेस द MU derived from it will goes on diminishing and reverse proportion occurs for goods गुड y। अगर उसको दूसरा, सपोज इसका दूसरा ऑप्शन भी आपके पास रेडी है, यहाँ तो आप MUX को कम कर दो, यहाँ तो MUY को बढ़ा दो, ठीक है? तो MUY को बढ़ाएंगे कैसे, जब हम कंजम्पशन क्या कर दें, y का डिक्रीज, कंजम्पशन डिक्रीज करेंगे तो जाके MUY। अपोजिट है बेटा, अगर अपन कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं, whenever you are increasing the consumption MU falls। अब यहाँ पे मुझे MUY को फॉल नहीं करना है, मुझे MUY को MUX के इक्वल लेके आना है, तो मुझे y का कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? यस सर। नाउ मूविंग ऑन टू दी अनदर केस। अभी तो यहाँ पे MUX ग्रेटर था, जैसे अब फिर तब तक चलता रहेगा, जैसे लास्ट इक्वेशन ही बनेगी, ये तब तक चेंज होते रहेंगे जब तक वापस हम इक्विलिब्रियम स्टेज पे नहीं आ जाए। अब अगेन यू हैव, अगेन अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है, कैसे डिस्टर्बेंस हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब MUY अपॉन PY इज ग्रेटर देन MUX अपॉन PX, मतलब अब किसकी तरफ है ज्यादा, मतलब y इज ग्रेटर देन x। अब यहाँ पे मेजरली PX एंड PY आर कांस्टेंट, तो अब किसका कंज्यूमर, किसका कंजम्पशन इंक्रीज करेगा कंज्यूमर, सर वाई का। y का। क्यों? क्योंकि उसको MUY को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। जैसे MUY को डिक्रीज करेगा वो किसके लेवल पे आ जाएगा, MUX MUX इक्वल्स टू MUY। यहाँ तो फिर वाई इसका उल्टा सोचो, MUX को इसके इक्वल लेके आना है, तो x का कंजम्पशन क्या करेगा, डिक्रीज। अगर इसका कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा है तो इसका कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा उसको, डिक्रीज। क्यों? डिक्रीज। ताकि MUX किसके लेवल के पे आ जाए, MUY के लेवल पे आ जाए। सी हियर इट इज गिवन सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर, नाउ सेम कि वो Y से ज्यादा कंज्यूम, ज्यादा सेटिस्फैक्शन डिराइव कर पा रहा है, इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें Y का कंजम्पशन इंक्रीज करो और X का कंजम्पशन डिक्रीज। कंज्यूमर विल रीअलोकेट हिज इनकम बाय सब्स्टिट्यूटिंग Y फॉर गुड X। एज द कंजम्पशन ऑफ Y विल इंक्रीज, MU क्या हो जाएगा, Y का डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और जैसे MUY डिक्रीज हो जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, MUX के। इज दिस क्लियर? आ गया समझ में? और ये कंडीशन तब तक चलेगी जब तक आपका क्या आ जाए, MUX इज इक्वल्स टू PX अपॉन में MUY इज इक्वल्स टू PY। सर सर हाँ बेटा। सर उसमें दोनों ही डिक्रीज किया आपने? नहीं, सी, एक अगर इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा। सपोज यहाँ पे मैंने Y का कंजम्पशन इंक्रीज करा, क्यों? क्योंकि MUY मुझे डिक्रीज करना है। अगर मैं इसका कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा हूं तो MUY फॉल होगा बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसका उल्टा सोच, अगर मुझे MUX इसके इक्वल लेके आना है तो मुझे इसको MUX को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर MUX को इंक्रीज करना है तो इसका कंजम्पशन बढ़ाऊंगा कि कम करूंगा, कम करूंगा। क्यों? ताकि वो MUY के इक्वल है, सिंपल। अब इसको प्रैक्टिकल सोच में देख, सपोज यहाँ पे ये 10 पे है और ये जो है ये 12 पे है, ठीक है, MUY इज ऑन 12। नाउ टेक फॉर द एग्जांपल, अब इसको 12 से 10 पे लेके आ सकता हूँ या 10 को 12 पे लेके आ सकता हूँ। दो कंडीशन है, अगर मैं 12 को 10 पे लेके आ रहा हूँ तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इस पे मैंने क्या करा, किसका कंजम्पशन इंक्रीज करा, Y का। क्योंकि Y का कंजम्पशन इंक्रीज करूंगा तो जाके MUY क्या हो जाएगा, फॉल। या फिर मेरे पास ये कंडीशन है कि 10 को मैं किस पे इक्वल लेके आ जाऊं, 12 के इक्वल, और 12-12 करके इक्वल कर लूं। तो यहाँ मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे X का कंजम्पशन डिक्रीज कर दिया ताकि वो 10 से किस पे आ जाए, 12 पे। ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड इन द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल टुडे इटसेल्फ। अब आपके पास एक प्रॉब्लम है, चलो देखो। गिवन बिलो इज अ यूटिलिटी शेड्यूल। If the price of per unit of given good X is ₹12, determine consumer equilibrium। पहले तो ये देखो कि ये एक कमोडिटी केस है कि दो कमोडिटी केस है। दिस इज वन कमोडिटी केस बिकॉज X ही दिया हुआ है, क्या Y दिया हुआ है क्या?
नो सर। अपन वन कमोडिटी केस के अंदर इक्वेशन क्या फॉलो करते हैं बिफोर गोइंग ऑन सॉल्यूशन? MUX मस्ट बी इक्वल्स टू हाउ मच? PX। PX। अब देखो MU कितने दिए हुए हैं? 20, 16, 14, 12, 6, 0। अब कभी कभार क्वेश्चन में क्या देते हैं, वो TU दे देते हैं, तो TU से आपको MU निकालना पड़ेगा। बताया था कि TU से हम MU कैसे निकालते हैं, बताया था ना। जैसे 20 का 20 निकाल, लेकिन ये 36 होगा, तो 36 माइनस 20 विल गिव मी 16, देन 50 माइनस 36 विल गिव मी 14, 62 minus 50 will give me 12, 68 minus 6 will give 68 minus 62 will give me 6, and 60 minus 68, ये जो आपका आएगा it is 68 only, so the 68 minus 68 will give you 0. Is this clear? चलो यस सर। सॉल्यूशन पे देखते हैं, आपका सॉल्यूशन क्या बोलता है कि ये आपकी यूनिट्स हैं। नाउ कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम एट फोर्थ यूनिट। क्यों भैया फोर्थ यूनिट पे? क्योंकि इसी कंडीशन पे तो प्राइस कितना दिया हुआ है, हाउ मच इज द प्राइस गिवन? 12 रुपीज। और MU भी किसके इक्वल होना चाहिए? प्राइस के। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्राइस इज इक्वल्स टू MU ऑफ दैट प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज हियर एट विच यूनिट? एट 4। मतलब कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा 4 पे, उसके बाद वो कंजम्पशन इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि वो ओके। मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन पे पहुंच गया। हाँ, मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन पे पहुंच गया। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। अब अगेन दैट इज ऑफ वन कमोडिटी। अ कमोडिटी हैज ₹10 एज इट्स प्राइस। अब देखो इसमें TU दिया हुआ है, तो आपने को क्या निकालना पड़ेगा? पहले MU। MU निकालो। फर्स्ट का 20 का 20 रहेगा, अब कितना आएगा? सर 36 माइनस 16। 16, देन 48 माइनस 36, 12, सर 58 12। माइनस 48, 58 minus सर 48, how much? 10। 10, very good. 10। 66 minus 58, सर एक सेकंड सर, माइनस करना थोड़ा टाइम लगेगा। 8. Have some calculation, मैंने अभी ओरली कर लिया। 72 minus 66, 6. 6। अब देखो MU कितना चल रहा है? 20, 16, 12, 10, 8, 6। आपका प्राइस कितना है? 10। सर 10। तो कहाँ पे तो सर कंज्यूमर 4 पे इक्विलिब्रियम पे आएगा? 4। कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम एट 4। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में यू हैव टू सी, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट MU, पूरा MU निकाला, फिर देखो प्राइस भी डाल दिया नीचे, तो यहाँ पे मेरा इस लेवल पे 10 इक्वल हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू मेंशन व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग सच क्वेश्चन, क्योंकि हमने MU निकाला है, सो यू हैव टू मेंशन द फॉर्मूला ऑफ MU, दैट इज TUN माइनस TUN-1। क्लियर? कैसे निकालेंगे यस। फॉर्मूला? एड्रेस MU TUN-1। तो ये आपको 1। मेंशन करना पड़ेगा। सी क्वेश्चन व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग इन CBSE यू हैव टू मेंशन दी फॉर्मूलास। अगर फॉर्मूला मेंशन नहीं करोगे, कंडीशन मेंशन नहीं करोगे, अब कंडीशन ही मेंशन करना भूल गए, तो यू हैव टू मेंशन दी कंडीशन, जैसे यहाँ पे नीचे लिखी हुई है दैट प्राइस मस्ट बी इक्वल्स टू MU एंड हियर it is equals to 10 and here is my consumer equilibrium. Okay, यस। I hope today's lecture was fruitful. For more videos do subscribe my channel related to economics.